इसलिए वृंदावन आइए, स्वागत है आपका। यहां दर्शन कीजिए बिहारी जी का, राधा रमण जी का, राधा वल्लभ जी का दर्शन कीजिए, गौरी गोपाल भगवान का दर्शन कीजिए, वृंदावन की परिक्रमा लगाइए, गिरिराज भगवान का दर्शन कीजिए, गिरिराज जी की परिक्रमा कीजिए, बलदाऊ जी का दर्शन कीजिए। बलदाऊ मंदिर भी है ना ब्रज 84 कोस में, बलदाऊ जी का दर्शन होता है। तो बलदेव जी का, बलदाऊ जी का दर्शन कीजिए। वृंदावन आएंगे तो भांडी रिवट जहां विवाह हुआ सब दर्शन कीजिए। वृंदावन आए हैं तो यहाँ बंसी वट जहां ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई, यमुना का तट, काली अदह, अद्भुत, क्या क्या हम बताएं, कहा ही तो नहीं जा सकता, बताया ही तो नहीं जा सकता। कुछ चीजें बताने की नहीं होती, अनुभव करने की होती हैं। आएंगे तो अपने आप आपको अनुभव होगा। और वृंदावन आओ, श्रद्धा लेके आया करो, प्रेम लेके आया करो, भक्ति लेके आया करो। कुछ लोग गाली गलौच लेके आते हैं, झगड़ा लेके आते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। वृंदावन आए हो 2, 7, 5 दिन के लिए आए हो, 10 दिन के लिए, बड़ी श्रद्धा बड़े प्रेम से रहो, बड़े प्रेम से ठाकुर जी का दर्शन करो। ये भगवान की क्रीड़ा स्थली है, लीला स्थली है। यमुना के पावन तट पर भगवान ने बांसुरी बजाई। आज भगवान का मन रास रचाने का, शरद पूर्णिमा आ गई, अब शरद पूर्णिमा भी आ रही है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया, भगवान पिता रात्रि है शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, सभी गोपियों को बुलाया, स्वागत है। सब गोपियां काम में बिजी थीं। दुहंत्यो भी यो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, जो सखी जो काम कर रही थी सो कर रही थी। हर सखी के अपने अपने काम थे। आदमी बिजी होता है, फ्री तो होता नहीं है। आप लोग भी व्यस्त ही रहते हैं। देखो, भगवान के लिए व्यस्त जिंदगी से कुछ समय निकालना होता है। समय किसी के पास होता नहीं है मैया, समय निकालने से निकलता है। ऐसे तो बहाने सारी जिंदगी करते रहो, समय नहीं मिला, समय नहीं मिला, समय नहीं है महाराज जी। तो समय भगवान ने तो तुम्हें 24 घंटे रोज दिए हैं, और ये बहाना लगाते रहते हो कि समय नहीं है, समय नहीं है। और भगवान कभी कह देंगे अब समय नहीं है हमारे पास तेरे लिए, फिर इसलिए अच्छे कामों के लिए समय निकाला करो। उल्टे सीधे पंचायत प्रपंच से आप लोग समय काटो अपना। 10 बजे तक सोते हो, उससे समय काटो। थोड़ा समय जल्दी जागो, जल्दी से भगवान का चिंतन करो। भगवान के लिए समय निकालना पड़ता है, खूब समय निकालना पड़ता है भगवान के लिए। वृंदावन आओ, दर्शन करो। वृंदावन की एक एक क्या हम बात कहें आपसे। एक संत जी थे वृंदावन में, वो रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते थे, पर उन्हें दर्शन में कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। एक ज्योति सी जलती रहती थी बस। उनको लगा यही भगवान है, तो ज्योति का दर्शन करके आ जाते थे। एक दिन उनके बगल में खड़ा आदमी बोला, वाह बिहारी जी, आज आपने कितना सुंदर मुकुट लगाया है, कितनी सुंदर माला है, कितने सुंदर वस्त्र हैं। तो संत जी बोले, भाई मैं तो यहाँ वर्षों से आता हूँ, मुझे तो ज्योति के सिवा कुछ दिखाई नहीं पड़ती। एक दिया सा दिखता है, बाकी ये कह रहा मुकुट भी है, माला भी है, कपड़े भी हैं। तो संत जी ने पूछा, क्यों जी, ये भगवान कितने बड़े हैं? बोले होंगे कोई 2.5 फीट के। अच्छा, और मुझे तो ज्योति बस दिखाई पड़ रही है, तुझे पूरा दिख रहा है? मेरी आंखें खराब भी नहीं है, तू दिख रहा है बराबर, भगवान नजर नहीं आ रहे। संत जी समझ गए कि मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए भगवान मुझे दर्शन देना ही नहीं चाहते। सबको दिख रहे हैं। सबसे पूछा संत जी ने, आज भगवान कैसे थे? सबने बताया, आज कपड़े ऐसे थे, आज श्रृंगार ऐसा था, बिहारी जी बड़े सुंदर लग रहे थे।
एक सज्जन ने कहा अभी तो बाहर बैठे हैं, अच्छा हमें तो बस एक ही ज्योत दिख रही है। संत जी समझ गए मैं बहुत बड़ा पापी हूं, इसलिए भगवान मुझे दर्शन देना नहीं चाहते। संत जी बोले बिहारी जी कल मैं आऊंगा आपका दर्शन करने। संत जी का नियम था रोज दर्शन करने जाते थे, रोज जितने दिन वृंदावन हो रोज परिक्रमा लगाओ वृंदावन की, रोज बिहारी जी का दर्शन करो। क्यों मैया? कई लोग तो वृंदावन आके भी यहाँ 12 बजे तक 10 बजे तक सोते ही रहते हैं। सोने पड़ना तो घर पे ही सो लिया करो, रोज रोज तो वृंदावन आते नहीं हो, यहाँ दर्शन करो बिहारी जी का, यहाँ रोज दर्शन करो बिहारी जी का, रोज दर्शन करो राधा रमण जी का, रोज परिक्रमा लगाओ। एक दिन गिरिराज जी का परिक्रमा लगाओ गिरिराज जी की, जब जहां समय मिल जाए। अब यहाँ आके भी आप लोग अच्छा परिक्रमा लगाने, कल मैं देख रहा था कल एकादशी थी, कुछ सज्जन परिक्रमा लगा रहे थे, गुटखा मुंह में भरा है और परिक्रमा के अंदर थूकते जा रहे हैं और परिक्रमा चल रही है। ये पाप कर रहे हो। परिक्रमा जब लगाओ तो परिक्रमा लगाते समय परिक्रमा के अंदर, आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो आपके अंदर मतलब परिक्रमा के अंदर जो है ना उस तरफ तो थूकना नहीं है। रास्ते में लघु शंख आ जाए तो अंदर की तरफ नहीं करना, बाहर की तरफ, परिक्रमा से बाहर, परिक्रमा के अंदर नहीं। परिक्रमा वृंदावन की लगा रहे हैं, ये सामने परिक्रमा मार्ग है। आप जब भी परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन की तो वृंदावन आपके किस हाथ में होगा बताओ? आप जब वृंदावन की परिक्रमा लगाएंगे या गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी या वृंदावन या कामतानाथ जी आपके किस हाथ में होंगे? जोर से, दाहिना या बायां? जोर से। हाँ, आपका दाहिना हाथ ही परिक्रमा के अंदर माना जाएगा, बायां हाथ आपका परिक्रमा के बाहर है। तो जो बाएं साइड है, आपको लघु शंका आ गई परिक्रमा लगाते समय, तो लघु शंका करेंगे तो बाएं साइड करेंगे, परिक्रमा के बाहर कीजिए। थूकें एक तो थूको ही मत, और थूको तो बाएं साइड, दाहिने तरफ नहीं, क्योंकि दाहिने तरफ परिक्रमा है, ठाकुर जी हैं। हम भगवान की परिक्रमा लगाएं, आप अपने गुरु की, अपने माँ बाप की परिक्रमा लगाओ और उनके पांव में थूकते जाओ। तो परिक्रमा इसलिए ही लगाई जाती है कि पूरा वृंदावन भगवत स्वरूप है और हम भगवान की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो भगवान के चरण है ये। लोगों को ज्ञान नहीं है ना? कोई भी परिक्रमा जब आप लगाते हैं, आप मंदिरों की भी लगाएं तो आपके दाहिने हाथ में ही मंदिर होगा, परिक्रमा होगी, बाएं हाथ खाली होगा। ठीक है, ऐसी परिक्रमा लगती है ना, सीधी ऐसी। इसलिए परिक्रमा लगाओ। कई लोग तो परिक्रमा ठीक है, सबका अपना अपना ढंग है, आप दौड़ के लगाते हैं, फास्ट चल के लगाते हैं, पर परिक्रमा कैसे लगानी चाहिए? ना तेज चलो ना स्लो चलो, धीरे धीरे चलो, ऐसे चलो जैसे गर्भवती स्त्री चलती है। शास्त्र बताए हैं नियम के, ऐसे चलो जैसे गर्भवती स्त्री चलती है। गर्भवती नारी धीरे धीरे चलती है, संभल संभल करके। उसी तरह हमें भी धीरे धीरे चलना है। और परिक्रमा लगाते समय गिरिराज जी की लगाओ, वृंदावन जी की लगाओ, कोई भी परिक्रमाएं हो, निरंतर ठाकुर जी का स्मरण चलता रहे। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु जल्दी बुलाइएगा, हे नाथ अपने चरणों में स्थान दीजिएगा, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण दया कीजिए, हे प्रभु हमारे मन को निर्मल कीजिए, मन बड़ा गंदा है, बड़ा पापी है, बड़ा दुष्ट है। ऐसी प्रार्थनाएं करते हुए हमें अपनी भक्ति दो, नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान में खोए खोए स्मरण करते करते परिक्रमा लगानी चाहिए। अब कई लोग लगा रहे हैं परिक्रमा, पर पंचायत चल रही है बहू की चुगली। तुम्हें वृंदावन मिला है बहू की चुगली करने के लिए? सास की चुगली, पड़ोसन की चुगली, निंदा चुगली चल रही है और परिक्रमा लगा रहे हैं लोग।
और कहीं नहीं मिला तुम्हें सब करने के लिए। अरे वृंदावन आए हो 2-5 दिन, तो यहां तो 5 दिन के लिए कपट अपट छोड़ दो, यहां तो कम से कम निंदा चुगली छोड़ो। यहां भी करोगे तो फिर कहां होगा, साफ सफाई कहां होगी? साफ सफाई करने ना आए हो वृंदावन, काय के लिए आए हो? वृंदावन क्यों आए हो आप लोग? उत्तर दो, वृंदावन क्यों आए हो आप लोग? जोर से, जोर से। काय के लिए? अपने मन को निर्मल करने के लिए। वृंदावन आकर भी, परिक्रमा लगाकर भी, भागवत सुनकर भी तुम्हारा मन निर्मल ना हुआ तो तुम्हारा सब कुछ करना बेकार हो गया। मन तो निर्मल हुआ ही नहीं, मन में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, बदलाव हुआ नहीं। तुम्हारी निंदा नहीं छूटी, चुगली नहीं छूटी, झूठ कपट नहीं छूटा, मोह ममता अधिक ना छूटी। देखो जी, सब चीजें, काम क्रोध लोभ मोह बुरा नहीं है, सब सही है अपनी जगह, पर उचित सब ठीक है। क्यों? आप लोग डॉक्टर से दवाई लेते हैं किसी भी बीमारी की, तो दवाई खाने की भी एक मात्रा होती है ना, इतनी गोलियां खाना। ये नहीं कि 10 गोलियां दिया है डॉक्टर ने तो 10 एक संग खा लो। 5 दिन की दिया है, 5 दिन क्या रोज रोज खाएंगे, एक दिन में सब खा लो, मर जाएगा आदमी। बोलो हाँ या ना? इसलिए निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे कि ठीक है, सबको थोड़ी थोड़ी जरूरतें हैं संसार की, तो घर में ठीक है। काम क्रोध लोभ मोह बुरा नहीं है, पर उचित हो, एक मात्रा हो, निश्चित मात्रा। निंदा चुगली जरूरी नहीं है। बताओ, हमारा गुजारा निंदा चुगली के बिना हो सकता है कि नहीं? झूठ के बिना हो सकता है कि नहीं? छल के बिना हो सकता है कि नहीं? कपट के बिना हो सकता है कि नहीं? हो सकता है मेरी माँ। आप जी सकती हो बिना झूठ के, बिना चुगली के, लेकिन आप जीना चाहती नहीं हो। आपका मन बार बार जाता है पड़ोसन की निंदा में, जेठानी की निंदा में, देवरानी की चुगली में। तुमसे ये सब छूट ही नहीं रहा, चाह कर भी नहीं छूट रहा। कोई मिल जाए, किसी की पंचायत सुनने को, कोई 2 बात कर रहे हैं, तीसरा खड़ा हो जाएगा, सुनेगा, उसको सुनने में मजा आ रहा है। कथा नहीं सुनता, वो पंचायत सुनता है। उसे लग रहा है यहां जलेबी बट रही है, ले ले। कोई जरा सा कुछ बोल दे, सुना उनके बारे में, सुना तुमने उनके बारे में, क्या क्या क्या, बताओ बताओ क्या हो गया? इतना खोद खोद के पूछेंगे, बड़ा इनको स्वाद मिलता है। क्या हो गया? तुम्हें क्या करना जाने के क्या हो गया? बड़ा स्वाद, इतने इतने स्वाद से तुमने कथा नहीं पूछी कि इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद भगवान जी की कथा सुनाओ। वो वहां स्वाद नहीं बना, वहां स्वाद बन गया। हाँ या ना? इसलिए प्रपंच में पड़ोगी मैया, घूमती रहोगी चक्कर में गोल गोल। यदि गोल गोल चक्कर से निकलना है जन्म मृत्यु के, तो मेरी बात मान लो, खोपड़ी में बिठा लो, वरना चक्कर में घूम रही ही हो। परिक्रमा लगाओ। जो वृंदावन की परिक्रमा, जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, वो 84 के चक्कर से बच जाता है। जो गिरिराज जी का एक चक्कर मतलब एक परिक्रमा, एक चक्कर मतलब एक परिक्रमा। जो वृंदावन का एक चक्कर लगा लेता है, गिरिराज जी का एक चक्कर लगा लेता है, वो 84 के चक्कर से बच जाता है। इसलिए परिक्रमाएं लगाई जाती हैं। अपनी माता की परिक्रमा लगाया करो, पिता की, पत्नी पति की परिक्रमा लगाए, गौ माता की परिक्रमा लगाओ, है ना, गुरुओं की परिक्रमा लगती हैं, अपने से श्रेष्ठों की परिक्रमाएं लगती हैं, ताकि उनके गुण भी हम में आ जाए, उनके आचरण भी हम में आए, भगवत स्वरूप मान करके। मैया समझ में आ रही है बातें? अच्छा ठीक है। किस किस को आज की कथा समझ में आ गई? जो जो हम समझाए हैं आपको आई? मैया को नहीं आई तो हाथ उठाओ। कितनी बातें समझ में आई आपको? बताओ। दिमाग में किसे बिठाओगी? भगवान को, और दिल में परिवार को। यही उल्टा हो गया। घर जाते जाते पता नहीं कैसा रहेगा। ठीक है,
इसलिए कथा यूट्यूब पर सुन लिया करो, फिर से रिवीजन हो जाया करेगा। भूली बिसरी फिर से आपको मिल जाएंगे, भूली बिसरी कथा यूट्यूब पे आपको रिवीजन हो जाएगा, तो फिर पक्की हो जाएगी बातें। आज क्या सुने थे, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं कथा किस किस को अच्छी लगती है। अच्छी लगती है आपको कथा में क्या अच्छा लगा आपको? ये मैया बताएंगी, पीली मैया बताओ क्या अच्छा लगा आपको? बैठो बैठो बताओ, बैठे बैठे बताओ। सब कुछ अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा कथा में? पीछे वाली मैया बताएंगे आपको कथा में क्या अच्छा लगा? हाँ, कुछ भी नहीं, सब कुछ। तो आप लोग अपने मोबाइल में भी कथा देखते हैं यूट्यूब पर? कौन कौन अपने यूट्यूब पर कथा देखता है? आप सभी हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं। आप अपने टीवी के बाद अपने मोबाइल पर भी देखा करो, रिवीजन किया करो, अच्छी बातें अपने बच्चों को सुनाया करो। कथा में हम जो भी आपके बच्चों के लिए बातें कहते हैं वो जरूर 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 अपने बच्चों को सुनवाया करो, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर किया करो। आप लोग अपने रिश्तेदारों तक कथा पहुंचाते हैं कि नहीं? सबको बोलते हैं कि नहीं? सुना करो, सबको बोला करो, वृंदावन से सबको बोला करो कथा आ रही है टीवी पर, YouTube पर सबको शेयर, लिंक शेयर किया करो फेसबुक व्हाट्सएप में। और लाल बटन होती है, क्लिक कर लो, शेयर कर लो, बेल आइकन की बटन दबाओ। और आज YouTube पर 74 लाख लोगों का परिवार पूरा हो चुका है। बहुत जल्दी 75 लाख लोग और बहुत जल्दी 80 लाख और बहुत जल्दी 1 करोड़ लोगों का परिवार पूरा हो जाएगा। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये बड़ा आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार, पूरे भारत में आध्यात्म जगत का सबसे बड़ा परिवार है ये अनिरुद्धाचार्य परिवार। तो आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह मिलता है। और मैं आपको, आप यदि मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं भी आपसे आपको वचन देता हूं कि मैं सदा आपको अपनी वाणी से आपकी सेवा करता रहूंगा। और अपनी भारतीयता को, अपने संस्कारों को, आप सनातन धर्मियों को, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों को हमेशा हम जोड़ने की ही बात करते हैं। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं और जोड़ना ही हमारा सपना है। हमने कभी किसी को तोड़ने की बात नहीं की। हम पति पत्नी को भी जोड़ने की बात करते हैं, हम सास बहू को भी जोड़ने की बात करते हैं। आज तक आपने इतने दिन से कथाएं सुनी, बताइए आज तक हमने किसी रिश्ते को किसी रिश्ते से तोड़ने की कोई बात कही? हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कथा सुनेगा वो रिश्ता निभाना सीख जाएगा। जिनके जीवन में तलाक और डिवोर्स हो चुके हैं, उन महिलाओं ने, उन पुरुषों ने जब कथाएं सुनी तो आके खूब रोए हैं, महाराज जी हमें पहले कथा सुनने को मिल जाती तो हम तलाक ही ना लेते, हम डिवोर्स ही ना लेते। मतलब कथा जोड़ रही है, समाज को जोड़ती है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का भेद मिटा के एक बनाती है कथा। हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है, कोई ऊंच नीच का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं है। कुछ लोगों ने, कुछ मूर्खों ने ऊंच नीच का भेद फैलाया, लेकिन हमारे शास्त्रों में ऊंच नीच का कहीं कोई भेद नहीं है। भगवान राम ने माता शबरी के बेर खाए कि नहीं? राम जी क्षत्रिय थे और शबरी माता आज की भाषा में कहें तो दलित की बेटी थी। भगवान राम कोई भेद नहीं मानते, तो हम क्यों माने भेद? निषाद राज को राम जी ने गले लगाया, भरत जी ने गले लगाया। जब राम जी गले लगाते हैं तो हम कौन होते हैं? इसलिए हमारा देश हमेशा जातवाद में हम लोगों को अंग्रेजों ने बांटा है। फूट डालो, शासन करो, वरना हमारे यहाँ कोई जातवाद नहीं थी। हमारे यहाँ चाणक्य पंडित थे और चाणक्य जैसे पंडित ने एक गिल्ली डंडा खेलने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को उठा करके सुंदर सा राजा बना दिया, सम्राट बना दिया, जो कि एक शूद्र थे। लेकिन कोई भेद होता तो एक ब्राह्मण शूद्र को राजा क्यों बनाता? लेकिन कोई भेद नहीं है। भेद कुछ लोगों ने हमें आपस में लड़ाने के लिए पैदा किया, भेद डाला। बताइए, यदि भेद होता तो आज हमारी मैया द्रौपदी मुर्मू आज हमारे देश की राष्ट्रपति ना होती। यदि भेद होता, इसलिए हमारे भारत में हमारी समाजों को लेकर कोई भेद नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों एक पिता की संतान है, इसलिए मिलजुल के रहने में हम सभी की भलाई है। संगठित, जो लोग संगठित होते हैं वो
दुश्मनों को पराजित कर देते हैं, और जो बिखर जाते हैं वो स्वयं शिकार हो जाते हैं दुश्मनों के। इसलिए झाड़ू भी संगठित रहती है तिनकों से, तो वो पूरे कचरे को साफ करती है, और यदि वो बिखर जाए तो वो खुद कचरा बन जाती है। इसलिए संगठित भारत ही हमारे, जब देश में हम सब संगठित होंगे तब संगठित भारत ही अपने पताका को दुनिया तक पहुंचा सकता है, अपने आप को दुनिया तक पहुंचा सकता है। वरना हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। तो आपसे मेरी प्रार्थना, बताओ आप आपस में लड़ेंगे कि नहीं? जातवाद का भेद रखेंगे कि नहीं? ऊंच नीच का भेद रखेंगे कि नहीं? कोई भेद मत रखिएगा। हम सब एक पिता की संतान हैं, हम सबके पिता भगवान नारायण हैं, और उन्हीं नारायण से हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य जद वैश्यः पदभ्यांगं शूद्रो अजायत। ठीक है, ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजाओं से, वैश्य भगवान की जंघाओं से, और शूद्र भगवान के चरणों से। एक ही, अब बताइए तो बाप कितने हो गए हम चारों के? बोलो। एक ही नारायण से, एक ही भगवान से ब्राह्मण पैदा हुआ, मुंह से। ब्राह्मण का जन्म कहां से हुआ? जोर से, मुख से। इसलिए ब्राह्मणों का काम है मुंह से भगवान की कथा सुनाकर समाज की सेवा करते रहें। इसलिए ब्राह्मण का धर्म है कथा सुनाए, वेद पढ़े, वेद पढ़ाए, यज्ञ करे, यज्ञ कराए, दान ले, दान दे। 6 कर्म ब्राह्मण के। क्षत्रियों का काम है, क्षत्रिय कहां से पैदा हुए? जोर से, भुजाओं से। इसलिए क्षत्रियों का धर्म है अपनी भुजाएं बढ़ाएं और अपने देश की रक्षा करें, अपने धर्म की रक्षा करें। तुम्हारी भुजाएं सदा देश की और धर्म की रक्षा के लिए उठती रहें। बोलो हाँ या ना? क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ। वैश्य हुआ है जंघा से। जंघा जो कि हम आप लोग अपने पैसों को अपनी जंघा पे अर्थात अपनी गोद में रख लेते हैं ना, और फिर गड्डियां बना बना के रखते हैं। तो जो हमारे वैश्य भाई हैं वो पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं। तुम पैसा कमाओ, व्यापार करो और देश को आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करो, खूब मजबूत करो। ये वैश्यों का धर्म है। शूद्रों का धर्म है, शूद्र भगवान के चरण से उत्पन्न हुए हैं, तो तुम अपने चरणों से तीनों के साथ खड़े हो जाओ। जहां जरूरत पड़ जाए वहां खड़े होकर अपने राष्ट्र की, अपने देश की सेवा करते रहना, और जहां आपको लगे कि ये काम आपको करना चाहिए वहां वो काम करना। हमें काम के लिए भगवान ने 4 भाग विभक्त कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन कुछ लोगों ने बाद में इन चारों को ऊंच नीच की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। किसी को कह दिया तुम अछूत हो। कोई अछूत नहीं होता। जो आदमी शराब पीता है, जो आदमी मांस खाता है, उसे आप अछूत मान सकते हैं। क्यों जी? शराब पिए और मांस खाए, पंडित जी भी हैं, ब्राह्मण ही शराब और मांस खाने पीने लग जाए तो उसका हाथ का भी पानी पीने का धर्म नहीं है। अछूत वो लोग हैं जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। अछूत वो लोग हैं जो सदा झूठ बोलते हैं, वो लोग अछूत हैं। वरना हमारे यहाँ सब एक हैं, सब प्रेम से रहें, कोई समाज अछूत नहीं होती। अब जैसे हमारे मोची भाई जूता बनाते हैं, तो जूता बना के हमें देते हैं, तो क्या वो अछूत हो गए? कुम्हार घड़ा बनाता है तो क्या वो अछूत हो गए? नहीं। कुम्हार भाई हमारे लिए जूता बना के वर्षों से हम भारतीयों की सेवा करते चले आ रहे हैं। वो अपना कर्म करते हैं, वो अपना काम करते हैं, वो उनका काम है, वो अछूत नहीं है, वो उनका कर्तव्य है, करना है उनको। दाल रोटी उनकी उसी कर्म से चलती है, तो वो अछूत नहीं है। अब ये बताइए, जो आपके घर की टॉयलेट इत्यादि साफ करते हैं,
वो अछूत कैसे हो गए? आप लोगों के घर में यदि ना आए टॉयलेट साफ करने वाला तो आप भी तो अपने घर की टॉयलेट साफ कर लेते हैं, तो आप कर लेते हैं, तो आप भी अछूत हो गए क्या? ये केवल व्यवस्था। अब सोचो कि समाज में टॉयलेट साफ करने वाले ना हो, घड़ा बनाने वाले ना हो, जूता बनाने वाले ना हो, तो फिर व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी? हॉस्पिटल में डॉक्टर की बस जरूरत नहीं पड़ती, साफ सफाई करने वाले उन भाइयों की भी जरूरत पड़ती है जो बिस्तर पर लेटे हुए लोगों का मलमूत्र कराते हैं। जो आदमी बिस्तर पर ही मलमूत्र करता है उसका बिस्तर पर ही मलमूत्र कराते हैं और साफ करते हैं। क्या वो डॉक्टर नहीं है? क्या वो डॉक्टर यदि आपका इलाज करके बिस्तर पे पाड़ दे, कोई मलमूत्र ना कराए, तो कौन कराएगा फिर आपका मलमूत्र? कौन साफ सफाई करेगा? तो ये एक व्यवस्था है। मलमूत्र साफ करने वाले भी वो एक हमारे भाई हैं और व्यवस्थापक हैं। अब व्यवस्था उनकी वो है, तो आपने नाक पकड़ना शुरू कर दिया, तू गंदा है, वो गंदा कैसे हो जाएगा? कोई गंदा कैसे हो जाएगा? वो उसका काम है साहब, काम होता है। नहीं करेगा कोई काम तो फिर व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। अभी बारिश में नाले उफान मार रहे हैं, तब ये हमारे भाई लोग नालों में डुबकी मार मार के नीचे का कचरा साफ करते हैं। ना करें फिर पूरा शहर डूब जाएगा पानी में। बोलो हाँ या ना? तो नाला साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला, वो उसकी व्यवस्था है। नाला साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला, आपकी टॉयलेट साफ करने वाले हाथ उठा लें, हम नहीं करेंगे अब तुम्हारा ये काम, तो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा।